किशनपुरा गांव में सदाभाऊ खोत महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और अभी के विधानसभा के विधायक यहाँ पर आज भाऊ के मित्र अशोक जी राठौड़ उनकी सहायता से आज हमारा बहुत बड़ा नसीब है कि आज हम किशनपुरा गांव में आए। असल में देखा जाए तो हम महाराष्ट्र से हैं, लेकिन महाराष्ट्र हो तो क्या हुआ, राजस्थान हुआ तो क्या हुआ, महाराष्ट्र भी एक है, राजस्थान भी एक है, क्योंकि हम सब भारतीय हैं। हम सब हमारे भारत देश से काम करते हैं। हमारा राज्य अलग होगा, तुम्हारा राज्य अलग होगा तो भी कुछ भी नहीं। हम सब आदमी हैं, हम सब किसान हैं, किसान के लड़के हैं। इधर हम अशोक भाई जैसे अच्छा एक भाऊ को मित्र मिला और उसकी सहायता से, उसकी मदद से आज हम तुम्हारे गांव या आ गए हैं। वैसे देखा जाए तो तुम्हारे सभी भाइयों को सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि वो खुद का राज्य छोड़ के दूसरे राज्यों में जाके अपना घर बसाते हैं। हजार दो हजार किलोमीटर वो दूर आते हैं अपनी पेट की भूख भगाने के लिए, मिटाने के लिए, लेकिन खुद वो आत्महत्या नहीं करते। हिंदी में क्या, आत्महत्या को खुदकुशी। नहीं तो क्या है कि महाराष्ट्र में भी कुछ एरिया में ऐसा है कि लोग काम नहीं है इसलिए खुदकुशी करते हैं। इधर तो पानी भी नहीं है, फिर खुदकुशी इधर बहुत होनी चाहिए, लेकिन इधर खुदकुशी नहीं है, क्योंकि इधर का आदमी काम की सहायता से वो दिखाता है उसका स्वाभिमान, और वो दिखाता है कि अगर हम काम करेंगे तो हम 100% जिएंगे। ऐसा एक अच्छा आदर्श हम महाराष्ट्र के लड़कों ने, आपके इधर के जो किसान हैं, उनके जो लड़के हैं, उनको उनका आदर्श हमने लेना चाहिए। क्योंकि महाराष्ट्र में कहा भी आओ, तुमको हर शहर में पुणे जाओ, मुंबई जाओ, नागपुर जाओ, औरंगाबाद जाओ, उधर आपको दिखेगा सिरवी मिठाई वाले। जो यहाँ के बंदे हैं उधर आके अच्छी तरह से अपना जम बिताया है, और उसी सहायता से भाऊ और अशोक जी राठौड़, उनका परिवार और हमारा परिवार देखो अभी एक परिवार है। इसलिए अशोक जी भाऊ को बोले कि आप एक दिन हमारे गांव आओ, उधर एक दिन तुम हमारे किसानों से बातचीत करो, किसानों से संवाद करो, क्योंकि भाऊ महाराष्ट्र में किसानों का बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी का करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के किसानों के महाराष्ट्र के लीडर है। किसानों का काम 30 से 40 सालों से वो महाराष्ट्र में बहुत बड़ा काम इन्होंने किया है। पिछले 20 साल पहले वो पंजाब, हरियाणा, लुधियाना, उत्तर प्रदेश, इस भाग में किसान संगठन के वजह से वो 4-5 महीना इधर आ चुके थे, और इसी संगठन से मैं आज अशोक जी भाई को धन्यवाद देता हूं कि हमारा भी अच्छा भाग्य मिला कि इस किशनपुरा भूमि में हमको सभी को आज फुर्सत से इधर हम आए हैं। हमारा बहुत ही अच्छा सत्कार सभी मेहमानों ने इधर किया, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। सभी इधर जो फैमिली है, सभी फैमिली को मैं अभी कल से नया साल चालू होने वाला है, सभी को मैं नया साल का मेरी तरफ से शुभकामना देता हूं, और अच्छे इधर के जो लोग हैं उन सभी का आरोग्य, उन सभी का हेल्थ अच्छा रही, यही ईश्वर चरणी में प्रार्थना करता हूं। और तुम इतना देर हुए हमारे लिए इधर रुके, इसलिए भी मैं आपका सभी का शुक्र गुजारता हूं, और मेरा ये छोटा सा मनोगत थंबाता हूं, रुकता हूं। धन्यवाद।
किशन पूरा गांव में आने का सौभाग्य हमें मिला। इस सत्कार समारंभ में भारतीय युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष कुंवर जन्मजय सिंह जी राठौड़ और इस आप पवित्र भूमि में आने का हमें जो अवसर मिला, तो हमारे आप इस गांव के सुपुत्र अशोक जी राठौड़ के माध्यम से हम आपके गांव में आए। इस गांव के सब बुजुर्ग लोग, माता बहनों, जवान, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। बहुत अच्छा लगा। हमें आने के लिए तो 2-3-4 घंटा देर हुआ। इतना देर होने के बाद भी आप लोग सब माता बहनों और सब किसान हमारी राह देखकर यहाँ खड़े रहे। मैं आपको देर होने के बावजूद से क्षमा चाहता हूं। यहाँ आने के बाद मैंने किसानों के साथ कई बात की। वो पानी का क्या हलचल है। मैं तो किसान लड़का हूं, अतः किसान लड़का हूं तो किसानों को क्या हालत है ये पूछने मेरा काम है। महाराष्ट्र के अंदर 35 साल मैंने किसान आंदोलन चलाया है। और आंदोलन कौन सा था? वो प्याज का आंदोलन था, प्याज को दाम बढ़ाने चाहिए। कपास का आंदोलन था, ज्वार का आंदोलन था और गन्ना का आंदोलन था। मैं जिस पश्चिम महाराष्ट्र में रहता हूं उस इलाके में गन्ना ज्यादा है, बहुत शुगर मिल है वहां, यानी पानी भी अच्छा है। मैं सुबह से देख रहा हूं आपकी जमीन बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं भी मैंने नजर डाली तो जमीन को पानी नहीं है। कहा भी मैंने देखा तो पानी नहीं, कैनल मेरे नजर में तो आया ही नहीं। यानी इतनी जमीन है, इस जमीन को पानी मिलता है तो मुझे लगता है इस जमीन से सोना उगलेगा। इतनी ताकत इस जमीन में है, इस मिट्टी में है। ठीक है, 70 साल होने के बाद भी हमारे खेती को पानी नहीं मिल सकता, तो इस देश को आजादी मिली, लेकिन मैं मानता मेरे किसानों को आजादी नहीं मिली है। क्यों? किसान मेहनत करेगा तो 2 बार का पेट भरेगा। किसान का पसीना निकलेगा तो 2 बार का पेट भरेगा। हमारे मुंह में जो घास आता है, अन्न आता है, वो कौन पैदा करता है? वो किसान पैदा करता है। किसान ने उगना बंद कर दिया, मेहनत बंद कर दिया, तो आप क्या खाएंगे? कैसे जिएंगे? इस देश को मजबूत एक ही बना सकता है, उसका नाम है सिर्फ किसान। किसान, कोई नहीं मजबूत बन सकता। ठीक है, अभी पानी के लिए तो संघर्ष करना होगा, लड़ाई खड़ी करनी होगी।
मैं आपको धन्यवाद यह देता हूं कि राजस्थान के लोग पूरी दुनिया में है, हिंदुस्तान के कानों कानों में राजस्थान के लोग हैं। वो जो अशोक जी है, वो उनका सिरवी बंधु का मिठाई का दुकान, बहुत मेहनत करते उधर। वो मेरे नजदीक है, पड़ोस में रहते हैं। उनका और मेरा परिवार का संबंध आया तो हम एक परिवार बन गए। सुख दुख बांटने का काम भी हमारा परिवार करता है। इतना अच्छा सम्मान अशोक जी का और उनका परिवार का हमारे साथ आया। निश्चित रूप से आप के सब जवान लड़के काम के लिए हर राज्य में घोड़ दौड़ करते हैं। मेरा एक मंदिर मेरे गांव में मैंने खड़ा किया और वो मंदिर का कारागिर और दगड़ कहाँ का था? राजस्थान का था, राजस्थान का। यहाँ के कारागिर आए थे मेरे गांव में, 2 साल रहे थे। 2 साल मैंने ये आपका मंदिर देखा। वो अच्छा मंदिर का काम उन लोगों ने किया है। अभी मेरा स्कूल का काम चालू है। वो स्कूल के काम पे वो फर्नीचर बनाने के लिए 1 साल हो गए। वो राजस्थान के लोग उधर है, मेरे पास रहते हैं। आप मेहनत करने वाले सब लोग हैं, पसीना निकाल के आप जीते हैं। अरे इसीलिए मैं तो पहली बार बोला कि मैं किसान के प्रश्न पर मैं आंदोलन करने वाला नेता हूं। आज भी अगले सरकार में मैं पूर्व विधान मंत्री था। मेरे पास कृषि डिपार्टमेंट था, जल डिपार्टमेंट था, मार्केटिंग डिपार्टमेंट मेरे पास था। अभी मैं विधायक हूं भारतीय जनता पक्ष का, लेकिन मैं मंत्री बना। अभी विधायक हूं, लेकिन मेरा जो नाता है तो मंत्री पद से नाता नहीं है, विधायक से नाता नहीं है। मेरा नाता तुम्हारे साथ है, किसानों के साथ है। इस कुर्सी पे, उस जगह पे मुझे किसने बिठाया, किसने मुझे पूछा, तो मैं गर्व से कहता हूं मेरे किसानों ने मुझे यहां पर लाया है। पहला हक जो होगा तो मेरे शरीर को पहला हक जो होगा तो किसानों का होगा, उसके बाद मेरा परिवार का होगा। पहला हक किसानों का होगा मेरे शरीर पर। आप इतना छोटा गांव, पर इस गांव के सब जवान अलग अलग व्यवसाय में, अलग अलग राज्य में, गांव में भागते हैं, दौड़ते हैं। लेकिन मुझे अशोक जी को देखकर अच्छा लगा कि उनका गांव पर भी बहुत प्रेम है। जब तक हम बात करते तब तक 1 घंटा 2 घंटा हम बैठते तो 10 बार वो गांव का नाम लेता है। मेरा गांव ऐसा है, मेरे गांव की खेती ऐसे, मेरे गांव के लोग ऐसे। वो प्रेम है गांव के तरफ से। कहां भी आप जाएंगे, कितना भी आदमी ऊंचा हो जाएगा, कौन से भी जगह पे बैठा जाएगा, लेकिन उसको गांव की याद ही आएगी। और जिसको गांव की याद आती नहीं, वो गांव का सुपुत्र होता ही नहीं है, वो आदमी भी नहीं होता। सभी लोगों ने हमारा ढोल बजा के स्वागत किया। यह गांव के सब बुजुर्ग लोग, माता बहनी, सब स्वागत के लिए यहां आप हमारे राह देख रहे थे। मन उत्साहित हुआ कि अपन लोगों ने इतना दूरी से आया,
मैं सादा किसानों का पुत्र, मेरा अपने हृदय से स्वागत किया। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और आपका प्रश्न पर कोई प्रश्न हो, मुझे आप दोहराएंगे, बुलाएंगे, तब किसानों के साथ, किसानों के हितों के लिए मैं आपको कंधों पर कंधा मिला के चलने के लिए तैयार हूं। ये शब्द, ये वचन मैं आपको देता हूं, क्योंकि किसानों का जब भला होगा तब ही पूरा हिंदुस्तान का भला होगा। किसान दुखी रहेगा तो हिंदुस्तान का कोई भी राजा हो वो सुखी नहीं रह सकता। राजा को सुखी रहना है तो मेरे किसानों को सुखी करना पड़ेगा, उसको आनंदित करना पड़ेगा। अभी एक यहाँ का जवान मुझे मिला, फलटन में उनका दुकान है। वो फलटन हमारा सातारा जिले में आता है, महाराष्ट्र में, और वो मेरा चुनाव क्षेत्र था। मैं पहला चुनाव संसद का, वो उनका जब जिस इलाके में उनका दुकान है उस इलाके में मैंने लड़ा था। यहाँ के बहुत लोग होंगे कि मराठी बोलते हैं, आप बहुत भाग्यवान हैं और आप इतने हिंदुस्तान के लिए जुड़े हैं कि कौन से भी राज्य में आप जाए वो भाषा आप सिखाते हैं, वो भाषा आप बोलते हैं। महाराष्ट्र में आए तो आप मराठी बोलते हैं, कर्नाटक में जाए तो आप कानड़ी बोलने लगते हैं, तमिलनाडु में जाए तो आप तमिल बोलते हैं, आंध्र में जाए तो आंध्र की भाषा बोलते हैं, तेलुगु में जाए तो तेलुगु भाषा बोलते हैं। जितनी भाषा हिंदुस्तान में है उतनी भाषा किसको आती है, ये मुझे किसी ने पूछा तो मैं बोलूंगा राजस्थान वालों को आती है। राजस्थान वालों की सभी भाषा राजस्थान वाले लोगों को आती है, सभी भाषा। म्हणजे सभी भाषा के मिलकर आप सभी हिंदुस्तान के लोग बने हैं, हिंदुस्तान के लिए आप काम करते हैं। निश्चित रूप से आपको मैं अभी नया साल कल से शुरू होने वाला है। ये साल तो 12 बजे के बाद जाएगा, नया 22 साल आएगा। साल तो बदला जाएगा, तारीख बदल जाएगी, लेकिन हमारा नसीब तो नहीं बदल जाएगा। खाली तारीख पे तारीख बदल जाती है। ऐसा बहुत सालों से चल रहा है, एक तारीख आती है और दूसरी तारीख जाती है। तारीख बदलने से कोई फायदा नहीं, हमारा नसीब बदलना चाहिए। और नसीब बदलना है तो प्यासी जमीनों को पानी मिलना चाहिए। ये काम ये अगले साल में इस सरकार को भगवान ने अच्छी सोच देगा भगवान, ऐसा मैं भगवान के चरणी प्रार्थना करता हूं। और ये सूखी जमीन जो है, बंजर जमीन जो है, ये सब जमीन हरी फूली होगी, ऐसा प्रार्थना नया साल को मैं भगवान के चरण पर करता हूं। और आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय राजस्थान।